अक्सर हम जब सफ़र पर निकलते हैं तो कुछ समय बाद ही थकान महसूस करने लगते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब ये सफ़र ख़त्म होगा और हम अपनी थकावट को दूर करने के लिए आराम कर सकेंगे। मगर कुछ सफ़र इतने सुहाने होते हैं कि आप बस सफ़र की खूबसूरती में ही खो जाते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आज आपको एक ऐसे ही खूबसूरत और सुहाने सफ़र पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवेंचर वेकेशंस में। और आज हम जा रहे हैं एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के सुहाने सफ़र पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कालका से शिमला की ओर जाने वाला रेलवे ट्रैक। कालका शिमला रेलवे लाइन ब्रिटिश इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना। आज से करीब 250 साल पहले, जब मॉडर्न और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मशीन्स भी नहीं थी, ना ही इलेक्ट्रिसिटी थी, उस दौर में इस रेल मार्ग को ऐसे मुश्किल पहाड़ी क्षेत्र में कंस्ट्रक्ट किया गया। साथ ही साथ लंबी टनल्स और ऊंचे लंबे ब्रिजेस को भी इस तरह से बनाया गया कि वो आज इतने साल बाद भी अपनी जगह पर वैसे ही कायम है। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ उसी रेलवे लाइन पर। इस रेलवे लाइन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा जुलाई सन 2008 में मिला था और 117 साल पुराने इस रेलवे ट्रैक को हिमाचल गवर्नमेंट ने सन 2007 में ही इसे स्टेट हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया। टनल्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान टनल्स के अंदर रोशनी पहुंचाने के लिए उस वक्त बड़े बड़े मिरर्स की मदद से सूरज की रिफ्लेक्शन को टनल के अंदर डाइवर्ट किया जाता था ताकि काम कर रही लेबर्स तक रोशनी पहुंच सके। वहीं इस ट्रैक पर करीब 103 टनल्स हैं, जिनमें से एक टनल के डैमेज हो जाने के बाद अभी भी ये ट्रेन 102 टनल से होकर गुजरती है। 96 किलोमीटर इस लंबे ट्रैक पर करीब 912 मोड़ हैं और इनमें से कुछ मोड़ इतने तीखे हैं कि उन पर ट्रेन करीब 48 डिग्री तक के कोण पर झुक जाती है। शुरुआती समय में इस ट्रैक पर सिर्फ मालगाड़ी ही चलती थी। 1903 में निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अगले 12 साल तक यहाँ मालगाड़ी ही चलती रही और 1915 में पहली बार इस रेल मार्ग पर एक पैसेंजर ट्रेन चलाई गई और तब से आज तक न जाने कितने मुसाफिरों को ये ट्रेन अपनी मंजिल तक पहुंचा चुकी है। अपने सफ़र में यात्रियों को एहसास होता है प्रकृति के करीब होने का, प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों को अपनी आँखों से देखने का। इस सुहाने सफ़र में ऐसे अनेकों दृश्य आते हैं जिन्हें आप कैमरे में कैद करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। इस सफ़र को पूरा करने में करीब 5.5 से 6.5 घंटे का समय लग जाता है। ये समय इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि ये एक सिंगल लेन रेलवे रूट है, जिसके चलते कई दफ़ा एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन का स्टेशन पर क्रॉसिंग के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। इस रूट का करीब 2/3 हिस्सा कर्व्ड है। जब ये इन कर्व से यानी इन मोड़ से गुजरती है तो आप पूरी ट्रेन को अपनी खिड़की से देख सकते हैं। इस रेलवे लाइन पर इस तरह के करीब 850 ब्रिजेस हैं जो ब्रिटिश टाइम में बनाए गए थे और ये अभी तक काम कर रहे हैं। इन ब्रिजेस की खास बात यह है कि इन ब्रिजेस को उस वक्त रोमानियन स्टाइल में बनाया गया था। सभी टनल्स की लंबाई को अगर जोड़ दिया जाए तो उनकी टोटल लेंथ करीब 8 किलोमीटर होगी, जिनमें अकेली बड़ोक टनल की लंबाई ही लगभग 1 किलोमीटर लंबी है। इस रेलवे लाइन के बनने के बाद सन 1971 तक इस ट्रैक पर स्टीम इंजन्स ही चलते थे और स्टीम इंजन्स उस समय सिर्फ 3 या 4 बोगी को ही एक साथ खींच पाते थे। मगर सन 1971 के बाद स्टीम इंजन्स की जगह डीजल लोकोमोटिव्स ने ले ली, जिनमें पावरफुल इंजन होने की वजह से अब 7 बोगी एक बार में इन इंजन्स के साथ जोड़े जा सकते थे।
96 किलोमीटर इस लंबे ट्रैक पर करीब 18 मेजर स्टेशन हैं, जिनमें ये ट्रेन कुछ समय के लिए रुकती है और फिर चल पड़ती है अपने आगे के सफ़र पर। सफ़र के दौरान आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही एनवायरनमेंट में चेंजेस महसूस कर सकते हैं। कालका से शिमला की ओर आते हुए पहला चेंज जो आप महसूस करेंगे वो है टेम्परेचर का चेंज। करीब 2 घंटे के सफ़र के बाद ही आप ठंडी हवाओं को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जगह जगह के इकोसिस्टम को एक्सपीरियंस करने का भी मौका मिलेगा। सोलन के बाद आपको ठंडे इलाकों में उगने वाले पेड़ ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे चीड़ और कायल के पेड़। वहीं शोगी स्टेशन के बाद बर्फीले इलाकों में उगने वाले पेड़ जैसे बुरांस, बान और देवदार के पेड़। इस सफ़र के लिए मैं जितना एक्साइटेड था उतना ही एक्साइटेड था टनल नंबर 33 को देखने के लिए, यानी बड़ोग टनल। इस टनल से जुड़ी एक कहानी इस टनल को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। इस टनल की कंस्ट्रक्शन के वक्त इस प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर थे कर्नल एस बड़ोग, और उन्हीं के नाम पर इस टनल का नाम बड़ोग पड़ा। कर्नल बड़ोग ने इस टनल की खुदाई प्लान की गई जगह से अलग जगह पर शुरू करवा दी थी। टनल की खुदाई पहाड़ के दोनों तरफ से हो रही थी और प्लान के मुताबिक दोनों तरफ से टनल के मुहाने एक ही जगह पर मिलने चाहिए थे, मगर ऐसा हुआ नहीं। टनल की खुदाई किसी दूसरी दिशा में ही कर दी गई, जिसके चलते अंग्रेज़ी सरकार का समय और पैसा दोनों बर्बाद हुआ। फिर इसके बाद अंग्रेज़ी सरकार ने कर्नल बड़ोग पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया, जिससे उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया। बात अगर कालका शिमला रेलवे की हो और बाबा भालकू राम का जिक्र ना हो तो ये कहानी कुछ अधूरी सी रह जाएगी। उस समय जब अंग्रेजी सरकार बड़ोग टनल के लिए रास्ता नहीं खोज पा रही थी, तब उम्मीद की एक किरण बनकर आए बाबा भालकू राम, जो वहीं के एक स्थानीय निवासी थे और एक चरवाहे थे। कहते हैं उस वक्त वो अपनी छड़ी से ज़मीन पर एक लकीर खींचते हुए आगे आगे चलते गए और उनके पीछे पीछे चलता गया ब्रिटिश इंजीनियरिंग का एक दल। उनके बताए गए इसी मार्ग पर बड़ोग टनल का निर्माण पूरा किया जा सका। अपने सफ़र को शुरू करने से पहले मैं जानता था कि ये सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मगर ये नहीं जानता था कि ये सफ़र इतना खूबसूरत और इतना सुहाना भी होगा। इस सुहाने सफ़र को शब्दों में बयां कर पाना मेरे लिए मुश्किल है, इसीलिए इस वीडियो के ज़रिए मैंने कोशिश की है कि इन खूबसूरत वादियों की एक झलक आपको दिखा सकूं। इस सफ़र के दौरान इन खूबसूरत पहाड़ों को देखते हुए, ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए, रेलगाड़ी की मीठी मीठी सी छुक छुक सुनते हुए कैसा एहसास होता है, ये आप तभी एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब आप इस ऐतिहासिक रेलवे लाइन पर एक बार खुद सफ़र करेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये जर्नी हिमालयन क्वीन की आपको भी पसंद आई होगी, और अगर इसी तरह की वीडियोस देखना आप पसंद करते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ट्रैवलचर वेकेशन, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर हम जल्द आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।